जय हिंद भाई लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं लोग आईएससी का मैथ का सिलेबस। और मैथ के सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है 11th क्लास 12th क्लास। तो आज जय हिंद भाई लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं लोग आईएससी का मैथ का सिलेबस। और मैथ के सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है 11th क्लास 12th क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे लोग इस बैच में, जो हम लोग का बैच अनाउंसमेंट हुआ था। तो इस बैच के बारे में मैं अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे लोग, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं लोग उसमें हम लोग को क्या क्या इम्पोर्टेंट सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को सिलेबस, उसमें उसका सिलेबस देखने वाले हैं लोग इस वीडियो में, ठीक है। सिलेबस देखने वाले हैं लोग, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का, ठीक है, जो हम लोग का कौन कौन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, ठीक है, और मिलिट्री में, मतलब इंडियन आर्मी में, इस सब में, आईएमए में, आईएफए में, इस सब में पूछा जाता है। सब एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी, एसएससी में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, यहाँ से सभी जगह से मैथ से जितना भी मैं टॉपिक ये बोर्ड पे लिखवाया हूँ, नोट डाउन करवाया हूँ, वहाँ से सभी जगह से आपका ऑब्जेक्टिव एकदम पूछा जाता है। क्वेश्चन आता ही, ठीक है। और बिहार बोर्ड में तो ये मानो रामबाण है, ठीक है। जितना टॉपिक लिखा हूँ बिहार बोर्ड में एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसका थ्योरी, एनसीईआरटी जो हमारा कौन सा लेवल होने वाला है, तो एनसीईआरटी बुक का लेवल होने वाला है, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक से ही हर एक क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। और जो पेपर बनाता है यूपीएससी, कोई भी या कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसमें एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी लेवल देखेंगे लोग सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग क्वेश्चन बैंक, पाथ फाइंडर, और उसके बाद एनडीए एनएओआर का बुक से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये हम लोग का जो बैच है, हम लोग का बैच 11th और 12th, हम लोग का 12th का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 1 मार्च से हम लोग का 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए हैं, प्रॉपर्टी का मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का चालू होने वाला है डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशिएशन, और फिर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग को डिटेल जानकारी में दे दूंगा। और इसका पीडीएफ चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, या फिर इसका डीपीपी चाहिए, या फिर इसका क्वेश्चन चाहिए, या फिर इसका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग को सब हमारे व्हाट्सअप चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके और उसको उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई लोग, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो हम लोग सबसे पहले 11th और 12th, ये हमारा क्या है, 11th है और ये हमारा 12th है, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ, और मैथ का ही मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब किसी को नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम लोग का फर्स्ट है 11th में। हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं लोग, तो हम लोग 11th में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या देखने वाले हैं लोग। कौन सा संख्या देखने वाले हैं लोग, तो सम्मिश्र संख्या देखने वाले हैं लोग। और सम्मिश्र संख्या के बाद हम लोग देखने वाले हैं लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और देखिए मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ सम्मिश्र संख्या में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या में हम लोग को वही आयोटा के बारे में, फिर अलजेब्रा के बारे में, यही सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बस यही सब हम लोग को पढ़ना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना है, ठीक है। और आयोटा का प्रॉपर्टी जो है और उसका जो गुण है, ये सब देखना है। और उसके बाद आयोटा रियल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, यही सब देखना है, ठीक है। आयोटा में यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या जो हम लोग का 11 का चैप्टर नंबर 11th नहीं होगा, 12th होगा। चैप्टर नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 में है। और इसमें 4 से 5 एक्सरसाइज है, जिसे आप लोग हमारा लेक्चर का क्लास देखने के बाद आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और जो डाउट होगा वो क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर जो सेकंड चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर हम लोग का है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कौन सा चैप्टर है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेकंड चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग को क्रमचय और संचय के बारे में पढ़ना है, जो किससे जुड़ा हुआ है, तो जो
प्रोबेबिलिटी नहीं, रिलेशन और फंक्शन से जुड़ा हुआ है। रिलेशन फंक्शन हम नहीं लिखे हैं, 8 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, RELACTION, रिलेशन एंड फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। और रिलेशन फंक्शन से मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जितना हम लोग 12th में ये सब रामबाण चैप्टर है, इसमें सबसे VBI चैप्टर ये है। VBI आप लोग इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। VBI चैप्टर है, ये भी VBI चैप्टर है, ये भी VBI चैप्टर है, ठीक है। ये भी VBI इम्पोर्टेंट यानी कि VBI चैप्टर है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, सबसे VBI चैप्टर है ये, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, तो ये सब हम लोग पहले 12th में नहीं, सबसे पहले 11th में ध्यान देंगे लोग। 11th में हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहला जो हम लोग का चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लोग को देखना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कौन सा चैप्टर? तो सेकंड चैप्टर है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद और फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जिसमें आयोटा के बारे में पढ़ना है, और सेकंड चैप्टर में हम लोग को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, जिसमें क्रमचय संचय और इसमें फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फैक्टोरियल हम लोग का क्या है और कैसे है, फैक्टोरियल का मान कितना होता है, फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी पढ़ना है, फैक्टोरियल का संक्रियाएं पढ़ना है, ठीक है। यही सब हम लोग को पढ़ना है। फैक्टोरियल का टाइप ऑफ फैक्टोरियल पढ़ना है, यही सब पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है, और ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रायिकता कहते हैं। ये प्रायिकता सबसे अंतिम चैप्टर है। 11th का जो हम लोग का चैप्टर है, 11th का जो हम लोग का बुक है, उस बुक में NCERT बुक में सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जिसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता में हम लोग को सिक्का के बारे में, डाइस के बारे में, कोइन के बारे में, डाइस के बारे में, और ताश के बारे में यानी कि कार्ड के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। कार्ड के बारे में पढ़ना होता है। और उसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन, जिसका हिंदी क्या होता है, संबंध और फलन होता है। रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध और फलन, संबंध और फलन पढ़ना है। और संबंध फलन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो संबंध और फलन। देखिए, देखो भाई लोग, ध्यान देना। अगर संबंध और फलन यानी कि रिलेशन और फंक्शन हम लोग का नहीं आता है, तो हमारा जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। और इसका जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन को ध्यान से इसका पूरा कंप्लीट पढ़ना है। इसलिए हम लोग यूनिट से नहीं पढ़ेंगे, बुक के यूनिट यानी कि चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको यूनिट में कन्वर्ट करके तब पढ़ेंगे लोग, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे, और सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं लोग, ठीक है। पर फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड चैप्टर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थर्ड चैप्टर में हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग देखने वाले हैं लोग रिलेशन फंक्शन, ठीक है। नहीं, रिलेशन फंक्शन उसके बाद प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 5 नंबर में डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव हम लोग को पढ़ना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पढ़ना है यानी कि अवकलज, ठीक है। और डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, इसमें टाइप ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, डेरिवेटिव किसे कहते हैं यानी कि डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन देखना है। ये सब लेक्चर का क्लास देखना है हम लोग को, ठीक है। ये 4 से 5 दिन का क्लास है डेरिवेटिव। और रिलेशन फंक्शन हम लोग का कम से कम 6 से 7 क्लास है, और प्रोबेबिलिटी भी 6 से 7 क्लास है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग का 3 से 4 क्लास में हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का 2 से 3 क्लास में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव एंड लिमिट यानी कि अवकलन सीमा, यानी कि निश्चित और सीमा, निश्चित और सीमा यानी कि सीमा वाला निश्चित, वो वाला सीमा नहीं, ठीक है। सीमा हैदर वाला सीमा नहीं, सीमा यानी कि किसी भी अलजेब्रा का सीमित यानी कि लिमिट, या कितना कितना एक्सटेंड टू यानी कि कितना लिमिट उसको बढ़ाया जा सकता है, कितना मतलब कितना कॉम्प्लेक्स उसको किया जा सकता है, ठीक है। वो डेरिवेटिव और लिमिट देखना है यानी कि अवकलज और सीमा देखना है। उसके बाद हम लोग को फिर रिलेशन और फंक्शन देखना है जो 12th का है, ठीक है।
और ट्वेल्थ का हम लोग को समझ में आएगा। 11th का हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ट्वेल्थ का पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम लोग ट्वेल्थ का नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। 11th और ट्वेल्थ दोनों का जो रिलेशन और फंक्शन है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। इसलिए हम लोग दोनों चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग का 11th कंप्लीट हो गया, 11th हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग ट्वेल्थ में आएंगे, ठीक है। ट्वेल्थ में हम लोग का मैट्रिक्स चालू हो गया है, ठीक है। और मैट्रिक्स का हम लोग का लेक्चर का क्लास लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। और आज 5 होगा, लेक्चर 5 चलेगा, ठीक है। जिसमें हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट नंबर पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, थर्ड नंबर पे पढ़े हैं मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, और फोर्थ नंबर में पढ़े हैं लोग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और हम लोग का आज 5वां क्लास होगा, आज नहीं तो कल होगा 5वां क्लास मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब देखेंगे लोग। और उसके बाद यानी कि 1 मार्च से ये चालू हो गया है। 1 मार्च हम लोग का 1, 3 और 2026 हम लोग का चालू हो चुका है ट्वेल्थ का सिलेबस, ठीक है। ट्वेल्थ का सिलेबस चालू हो गया है, जिसमें लोग मैट्रिक्स फर्स्ट हम लोग का यूनिट है मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी, सारणी के बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जो सबसे VBI यूनिट है। कौन सा यूनिट है? तो VBI यूनिट है। और VBI यूनिट है तो दोनों VBI यूनिट है, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक यूनिट है, और ये VBI यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि VBI यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग का मैट्रिक्स चालू भी हो गया, डिटर्मिनेंट इसके बाद चालू होगा। डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग का डिफरेंशिएशन चालू होने वाला है, और डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इंटीग्रेशन चालू करेंगे। और इंटीग्रेशन के बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता उसमें डाइस के बारे में पढ़ना है, कोइन के बारे में पढ़ना है, कार्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में हम लोग का समाकलन करना है, लिमिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा इंटीग्रेशन, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, यही सब पढ़ना है। और डिफरेंशिएशन में हम लोग को वही डेरिवेटिव निकालना है, यानी dy/dx का मान निकालना है, वही सब पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत VBI यूनिट है। कौन सा यूनिट है? तो बहुत VBI यूनिट है, VBI यूनिट है ये सब, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को 11th में पढ़ेंगे, और वही हम लोग 12 उसी से जुड़ा हुआ 12 पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का VBI यूनिट है वो है मतलब इम्पोर्टेंट यूनिट है, इम्पोर्टेंट यूनिट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन इसको हम लोगों में देखना है, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का एकदम 11th में हम लोग को ट्रिगो भी पढ़ना है। देख लो भाई लोग, ट्रिगो, ट्रिगो का मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ट्रिगो और 10th लेवल का भी आपका ट्रिगो जहाँ आना चाहिए, तब आपको 11th और 12th का समझ में आएगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग एक और चैप्टर है जिसका नाम है 3D, ठीक है। 3D या ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, वही ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग का एक और चैप्टर ले लेते हैं जिसका नाम है LPP, LPP भी पढ़ना है। बिहार बोर्ड अगर आप हैं और CBSE और बिहार बोर्ड अगर आप हैं तो LPP पढ़ सकते हैं, वरना LPP का आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आपका LPP नहीं पूछता है, ठीक है। LPP से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन कहो तो एक क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और ये रहता है 1 से 2 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें लगता है टाइम, क्योंकि 5 मिनट में ग्राफ बनाना रहता है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना रहता है, इसका क्रिटिकल एंगल निकालना रहता है, और इसका ग्राफ भी बनाना होता है, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो ये LPP यानी कि लीनियर पेपर प्रोग्राम, यानी कि लीनियर पेपर प्रोग्राम यानी कि रैखिक प्रोग्रामन, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्राम, इसको भी पढ़ना है। ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को ये सब चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट जिसमें हम लोग का सबसे VBI यूनिट कौन सा है? तो VBI यूनिट हम लोग का है, VBI यूनिट है, VBI यूनिट है हम लोग का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और उसके बाद एक यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो एक यूनिट, फिर 2 यूनिट, और 2 के बाद ये 3 यूनिट, 3 के बाद ये 4 यूनिट, और 4 के बाद 5 यूनिट। हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का 12th का मैथ लगभग लगभग
हम लोग का जो एनसीईआरटी बेस है इसका लेक्चर है और जो थ्योरी है ये सब हम लोग का समाप्त होगा। उसके बाद आप लोग किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग का 11th में इतना पढ़ना है। 11th में हम लोग को फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट हम लोग 11th में बस थर्ड मतलब 3 ही यूनिट पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 3 गो यूनिट पढ़ना है और एक 12th का चैप्टर पढ़ना है जो इससे जुड़ा हुआ है, जो 11th से रिलेटेड है, ठीक है, इसको पढ़ना है, ठीक है। और इससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैथ का हम लोग आईएससी का सिलेबस देख चुके हैं और जो हम लोग का 11th का है ये 1 मई से चालू होने वाला है। और जो हम लोग का 12th का चैप्टर है, जो 12th का मैथ का सिलेबस है, ये हम लोग का चालू हो चुका है। इसमें 3 लेक्चर क्लास हो चुका है, ठीक है, और ये 1 मार्च से चालू होगा। तो इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं दे दिया हूँ। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे सभी परेशानियों का आप लोगों को हल मिल जाएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो मतलब शिक्षा एक ऐसा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने